नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। धनबाद के कुमारदुबी में माले जेएमएम की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुक्ला राय के समर्थन में वोट की अपील। कुमारदुबी के तालडांगल स्थित माले कार्यालय में आज भाकपा माले और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अरूप चटर्जी, जिप सदस्य गुलाम कुरैशी, जेएमएम के लखी सोरेन, बादल बाउरी, नागेंद्र सिंह, बजेंद्र सिंह, श्रीकांत सिंह, काजल दास सहित कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में सभी नेताओं ने चिरकुंडा नगर परिषद चुनाव में माले समर्थित प्रत्याशी शुक्ला राय के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जेएमएम जिला अध्यक्ष लखी सोरेन ने कहा कि उनकी पार्टी माले समर्थित प्रत्याशी शुक्ला राय को समर्थन दे रही है और उन्हें जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में अध्यक्ष पद पर रहे लोगों ने चिरकुंडा में अपेक्षित विकास कार्य नहीं किए, इसलिए इस बार नए नेतृत्व को मौका देने की जरूरत है। वहीं निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि सभी दल मिलकर शुक्ला राय को जीत दिलाने का काम करेंगे ताकि चिरकुंडा में बस स्टैंड, पार्क, स्टेडियम सहित अन्य विकास कार्यों को गति मिल सके। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान के लिए 4 पानी टंकियों का निर्माण भी प्रस्तावित है। नेताओं ने कहा कि शुक्ला राय की जीत से चिरकुंडा में विकास की नई दिशा तय होगी और लंबित समस्याओं का समाधान व सतत विकास करेंगे। निरसा संवाददाता लोकनाथ प्रसाद की रिपोर्ट। लगातार ये घटनाएं बढ़ रही है, सरकार में आप भी हैं और इस घटना का या आप लोग चीजों को माइकन की घटना हमारी भी सामने आई है, तो इसको हम समझते जो हम लोग लिखित थे या आप लोग साथ में अगर चले तो हम लोग सीनियर जो भी अधिकारी हैं उन लोगों के साथ बैठ के बातचीत करेंगे। इस तरह का बिहेवियर किसी भी अधिकारी को मतलब ये नहीं हो, अगर गलत बिहेव करते हैं कोई भी अधिकारी जनता के साथ तो उसके ऊपर कार्रवाई। इसके आतंक से इस तरह का खौफ अगर इस क्षेत्र में एक पत्रकार को होगा, मतलब इस तरह की दुर्व्यवहार, मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि वो एक लिखित आवेदन के लिए थाना नहीं पहुंच सका और वो पोस्ट उसको भेजना पड़ा एसएसपी और एसडीपी को। तो ये परिस्थिति में इस सरकार में जो ऐसे प्रशासनिक अधिकारी है या इस तरह के जो है तो आपकी सरकार को बदलना, चूंकि आप भी सरकार में हैं, इस वजह से आपसे भी ये सवाल है। तो यह इस तरह के जो प्रशासन के लोग हैं आपकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां आप लोग आगे बढ़कर आवाज क्यों उठा रहे हैं? ये हम जानना चाहते हैं। सही है आपका। पुलिस अपने हिसाब से काम करती है और उससे कहीं अगर जनता को आहत होता है तो उसका हम लोग रिपोर्ट जरूर करेंगे। और इस परिस्थिति में हम पत्रकार साहब अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बहुत बड़ा गलत काम हुआ। हम भी देखेंगे, जांच करेंगे, संज्ञान में जानकारी हम लोग खुद उससे पूछताछ करेंगे और अगर रिपोर्ट गलत हुआ तो इसका हम लोग लगातार खबर आ रहा है जो शिकायत अवैध व्यवहार हम लोग बोले तो अगर कोई पुलिस अधिकारी इस तरह का अवैध व्यवहार पिछले दिनों तो महिला से दुर्व्यवहार किया गया था। एक जॉइंट प्रेस वार्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाकपा माले की है और जैसे कि आप लोगों को पता है कि धनबाद म्यूनिसिपैलिटी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट शेखर अग्रवाल जी को हम लोगों ने वहाँ समर्थन किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत की थी, क्रम में जो यूपीए गठबंधन एक फोल्डर में रहकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, यूपीए गठबंधन की हो सकती है जो सारी टीमें हम लोग नहीं को एक साथ करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है हम लोग एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसी के तहत चिरकुंडा नगर परिषद में भी हम लोग की जो कैंडिडेट है शुक्ला राय जो कैमरा छाप में खड़ी है उनको जिताने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाकपा माले एक साथ। देखिए सभी कहीं ना कहीं एक साथ हम लोग हैं। आज देश में
नहीं आ सके हैं, लेकिन उन लोगों का भी समर्थन हम लोग का है। अभी हम लोग इस तरह का धनबाद में हम लोग जनरल सरकार के बारे में इस तरह हम लोग गठबंधन करता तो मदद कर रहे हैं। तो आगे ऐलान हुआ माननीय हेमंत सोरेन जी ने राष्ट्र से निर्देश किया है गठबंधन के तहत जो भी प्रत्याशी है उनको जिताने का काम। देखिए, ये नगर निकाय चुनाव जो है वर्षों बाद हो रहा है और पूरे राज्य में हो रहा है। निश्चित रूप से ये निर्दलीय चुनाव है, परंतु सभी दल के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। धनबाद जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मेयर प्रत्याशी श्री चंद्रशेखर अग्रवाल जी को जेएमएम की तरफ से उतारा गया है और माले के लोगों ने समर्थन किया है, आरजेडी के लोगों ने समर्थन किया है। इसके तहत चिरकुंडा नगर परिषद में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्रीमती शुक्ला राय वो कैमरा छाप पे जो खड़ी हैं, जो माले की ओर से खड़ी हैं, उनको हमारी पार्टी समर्थन देती है और लोगों से अपील करती है कि इनको जिताकर हेमंत सोरेन के हाथों को मजबूत करें और चिरकुंडा का आधा अधूरा जो विकास हुआ नहीं हुआ है उसको करें। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के डब्लू बावरी साहब यहाँ चेयरमैन रहे हैं, उनका क्या कार्यकलाप रहा है ये आपसे छिपा नहीं है और निश्चित रूप से इस बार लोगों का सोच उनका विपरीत है और हम लोगों से अपील करेंगे कि अपने मत को बर्बाद ना करें। कोई लोग नेता बनने के लिए 10,000, 5,000, 2,000 के लिए कि हम नेता तो बन जाएंगे, पर 5 साल आपको पछताना पड़ेगा। अगर आप वोट में गलती करते हैं, आप सही प्रत्याशी का चयन नहीं करते, इसका खामियाजा यहाँ के लोगों को 5 साल भुगतना पड़ेगा। और मत विभाजन का लाभ पूरे देश में भाजपा लेती है। यही कारण है कि डब्लू बावरी साहब जीतते हैं, क्योंकि हम लोग का मत करता है। यही वजह से हमारे पार्टी के सुप्रीमो ने भी कहा है कि आप मिलजुल के लड़ो और निश्चित रूप से हम लोग श्रीमती शुक्ला राय जी को समर्थन करते हैं। आज चिरकुंडा नगर परिषद में जो चुनावी सरगर्मी है, इस बीच हमारे जो भाकपा माले के समर्थित प्रत्याशी, क्योंकि ये दलीय चुनाव नहीं है, समर्थन के आधार पे हो रहा है, तो उसमें हमारी मैडम शुक्ला राय जी यहाँ मौजूद है। हमारे निरसा के विधायक जी हैं यहाँ पर, हमारे जिला परिषद सदस्य के साथी हमारे अभिभावक स्वरूप बादल दा है यहाँ पर, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सम्मानित जिला अध्यक्ष हमारे लकी सोरेन जी हैं, जिला सचिव मन्नू दा हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत ही फाउंडर मेंबर हमारे बीच में काजल दा है। तो तमाम आए यहाँ पर भाकपा माले के समर्थित कार्यकर्ता और आप तमाम मीडिया बंधुओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जोहार करता हूँ। निश्चित रूप से इस बार का जो नगर निकाय चुनाव, चिरकुंडा नगर परिषद का जो चुनाव है, ये चुनाव भले आज हम लोग पार्टी का गठबंधन, जो महागठबंधन हम लोगों ने ईमानदारी के साथ में निरसा विधानसभा में किया है, वही ईमानदारी हम लोग चिरकुंडा नगर निकाय के चुनाव में, परिषद के चुनाव में भी करेंगे। और जो चुनाव है, इस बार चुनाव भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, तानाशाही के विरुद्ध है। जो होना चाहिए चिरकुंडा नगर परिषद का जो एक विकास होना चाहिए, तो 15 साल में सिर्फ लूट और खसोट हुआ है। आप जैसे ही ग्राम पंचायत से हम लोग चिरकुंडा नगर परिषद की ओर आते हैं, लगता है कि हम लोग ग्राम पंचायत से भी बदतर स्थिति यहाँ की। तो यहाँ की जनता को सोचने का विषय है। आप लोग, मैं भी जिला परिषद चुनाव लड़ा था, आखिरी वक्त में ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई, जातीय मुद्दा बनाया गया, लेकिन वहां की जनता का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जाति मामले पे नहीं अटक करके डेवलपमेंट को चुना कि ये किस जाति से बिलोंग करता है, ये फैक्टर नहीं है, काम क्या करता ये फैक्टर करता है। तो मैं चिरकुंडा नगर परिषद के तमाम मतदाताओं से
यहाँ एजुकेटेड पर्सन बहुत सारे हैं। आप लोग किसी भी जाति धर्म में ना फंसे, क्योंकि 15 साल का जो विनाश हुआ है चिरकुंडा नगर परिषद का, एक फर्स्ट टाइम ऐसा आया है, एक महिला आई है यहाँ पर। हमें लगता है पूरी पॉजिटिव थिंकिंग की महिला है, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों की सरकार है। अगर आज यहाँ निरसा का विधायक हम लोग का है, आपका राज्य में हम लोगों की सरकार है, चिरकुंडा नगर परिषद में हम लोग की अगर चेयरमैन बनती है, निश्चित रूप से विकास होगा। और सिर्फ डेवलपमेंट नाली गली उसी मामला नहीं है, बहुत ऐसा मामला है, चाहे वो चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय का मामला हो, चाहे थाना का मामला हो, बहुत ऐसा मुद्दा है। आप देखे होंगे इससे पूर्व में जो भी जनप्रतिनिधि चिरकुंडा में बना है, वो जात के नाम पे, अपने समुदाय के नाम पे वोट तो लिया है, लेकिन सिर्फ अपना विकास किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि वहां की जनता, आप चाहे वो पोल्यूशन के नाम पे हो, चाहे बेरोजगारी के नाम पे हो, चाहे चिरकुंडा नगर परिषद की जनता लाइट हो, बिजली हो, आपका कचरा हो, हर चीज से प्रभावित है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि, जो चेयरमैन साहब बने, 10 साल तक स्कॉर्पियो से पांव नहीं उतरा उनका। सोचने का चीज है। आज मैं अगर जिस समुदाय से बिलोंग करता हूं तो अपना औकात नहीं भूल सकता हूं मैं, तो उनका कोट पैंट नहीं उतरा। सोचने का चीज है। उनके समुदाय के ही लोग हैं, आज इतने प्रभावित है, परेशान है कि कोई देखने वाला नहीं है। तो देखिए, ऐसा वक्त बहुत दिन के बाद ऐसा मौका मिला है कि जो हम लोग यहाँ चिरकुंडा नगर परिषद में अपना परचम लहरा सकते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो चुनाव होगा, ना किसी जाति धर्म पे होगा, ना किसी समुदाय पे होगा, ना ऊंच पे नीच पे, किसी पे डेवलपमेंट के नाम पे होगा। जो भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है उसके नाम पे होगा। और मैं आप मीडिया के सामने ये तो रिक्वेस्ट भी करता हूं कि मैडम अगर यहाँ की चेयरमैन बनती है तो जो भ्रष्टाचार हुआ है उस भ्रष्टाचार का जांच होना चाहिए, और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनकी जगह धनबाद जेल में होनी चाहिए। धन्यवाद।